इन दिनों देश के कई इलाकों में हवा जहर बन गई है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली के अलावा नोएडा, ग्रेटर नोएडा में हवा दम घोटू हो रही है। नोएडा में समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI 695 तक पहुंच गया। उधर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी हवा खराब रही। AQI 200 से ऊपर है। शुक्रवार को तो हालात और भी खराब हो गए हैं। सवाल उठता है कि आखिरकार सर्दियों में ही ऐसा मौसम क्यों दिखता है? आखिर अक्टूबर नवंबर में हवा की गुणवत्ता खराब क्यों हो जाती है? AQI क्या होता है? AQI कैसे घटता बढ़ता है? चलिए जानते हैं। फिलहाल दिल्ली के हालात जान लीजिए। राजधानी दिल्ली में हवा की गति कम होने के साथ ही वायु दम घोटू हो गई है। गुरुवार को एक बार फिर NCR में दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई। दिल्ली का AQI 346 दर्ज किया गया। ये इस सीजन का सर्वाधिक AQI है और लगातार छठा दिन रहा जब वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी रही। वहीं दोपहर नोएडा में 12 बजे AQI 695 पहुंच गया। कई लोगों ने आंखों में जलन की शिकायत कही। इस बीच वायु गुणवत्ता पैनल ने दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के तीसरे चरण के तहत प्रतिबंधों को लागू करने का निर्देश दे दिया है, जिसमें गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के काम पर रोक शामिल है। दिल्ली की तरह मुंबई में भी हवा कुछ खास नहीं है। 150 से 200 के AQI के साथ शहर की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। प्रदूषण को रोकने के लिए बॉम्बे वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम, टाटा पावर और अन्य कंपनियों से अपने उत्पादन में आधा कटौती करने को कहा है। AQI रोजाना की हवा की गुणवत्ता रिपोर्टिंग के लिए एक सूचकांक होती है। ये आपको बताता है आपकी हवा कितनी साफ है और कितनी खराब, और इससे जुड़े प्रभाव कितने चिंताजनक हो सकते हैं। खराब हवा में सांस लेने के कुछ घंटों या दिनों के भीतर अनुभव किए जाने वाले प्रभावों पर AQI केंद्रित होते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक खराब AQI में रहने वाले लोगों की सेहत को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब सवाल है, वायु गुणवत्ता कब खराब होती है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार वायु प्रदूषक विभिन्न स्रोतों से आते हैं, जिनमें मानव जनित उत्सर्जन शामिल हैं। इन प्रदूषकों में वाहनों और खाना पकाने में जीवाश्म ईंधन का उपयोग और प्राकृतिक स्रोत जैसे धूल भरी हवा और जंगल की आग और ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं शामिल होता है। दिल्ली के लगातार वायु गुणवत्ता संकट के पीछे के कई कारण हैं। पहला प्रमुख कारण है वायु प्रदूषक, जिसके चलते हवा प्रदूषित होती है। इन वायु प्रदूषकों में पराली जलाना, वाहन उत्सर्जन, निर्माण कार्य से उठने वाले धूल, औद्योगिक प्रदूषण, पटाखे, लैंडफिल आग शामिल हैं। दिल्ली की आबोहवा खराब करने में मौसम की स्थिति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सर्दियों के दौरान स्थिर हवाएं क्षेत्र में प्रदूषकों को फंसा लेती हैं और कम हवा का उलटना प्रदूषित हवा को ऊपर की ओर बढ़ने से रोकता है। राजधानी में प्रदूषण का तीसरा कारण उसकी भौगोलिक स्थिति है। दिल्ली की जमीन से घिरा स्थान और हिमालय की उपस्थिति की वजह से धूल और प्रदूषक इकट्ठे होते हैं। इस बीच वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी हालिया रिपोर्ट में कहा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का एक कारण पराली जलाना है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।